Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Today, as we know that we have discussed about the topic operator overloading. इस केस के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले हम अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपनी हेडर फाइल्स जो भी है यूज़ कर लीजिए। आपने यहाँ पर दे दी, मैंने एक क्लास ले ली, मैं कहता हूँ कि Z1 ले ली। यहाँ पर इंटीजर A B C D, मैं E और F बताऊँगा मैंने क्यों लिया। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया नम ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जगह के ऊपर आकर जो सेकंड फंक्शन हमें क्या चाहिए, हम उसका लेके चलते हैं कि वर्किंग किस बेस के ऊपर होगी। आपने यहाँ पर जो नंबर तो ले लिए, अब नंबर को मुझे क्या चाहिए, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने का मेथड मेरे पास क्या है, मैं क्या लेके चलूँगा, आप मुझे आइडिया बताइए। तो हमने उस आइडिया को सोच के एक शो बना दिया, नंबर डाल ले, शो कर दिया। मैं यहाँ पर एक वाइड ऑपरेटर ले लिया, तो मैं प्लस को लेके चलता हूँ। बाकी मुझे एक शायद फंक्शन यूज़ चाहिए तो मैं बाद में ले लूँगा। यहाँ पर आपने Z1 लिया, आपने नंबर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इस जगह के ऊपर सी आउट किया, न्यू लाइन में एंटर एंड एंटर, आपने फर्स्ट नंबर ले लिया, सी इन ए में लिया, सी आउट, एंटर अदर नंबर, फिर सेकंड नंबर लीजिए और हमने यहाँ पर बी में लिया। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस जगह के ऊपर मैंने वाइड Z1 लिया, यहाँ पर हमने शो किया, सी आउट ए इज इक्वल टू, ए के सामने ए की वैल्यू दे दी, बी इज इक्वल टू बी के सामने बी की वैल्यू दे दी। यहाँ पर अपना ऑपरेटर यूज़ कर लीजिए। हमने यहाँ पर वाइड अपना यूज़ किया, Z1 के अंदर ऑपरेटर यूज़ किया। ऑपरेटर जो हमने यूज़ करना था, किसका, प्लस का साइन था, मैंने ये यूज़ किया। यहाँ पर आपने ए में प्लस प्लस कर दिया और बी में प्लस प्लस कर दिया, इनफ किया। सिंपल सा प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर कैलकुलेशन, मॉडिफिकेशन जो भी कुछ है हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर लिया वाइड, मैं मेन लेके चलता हूँ। यहाँ पर क्लास आपकी Z1 थी, ऑब्जेक्ट मैंने K ले लिया। ज़रूरत नहीं कि हर बार हम कुछ और वही लें, हमने ये ले लिया। सबसे पहले आपने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर K डॉट आपने नम यूज़ किया, K के थ्रू आपने यहाँ पर शो किया, देन प्लस K किया, ऑपरेटर को कॉल किया, अगेन यहाँ पर हमने K को शो कर दिया, यहाँ पर गेट CH और इसको बंद किया, कंट्रोल F9। आप ले नंबर 4 और 5 ये लीजिए। पहले वैल्यू क्या थी, उसके बाद मेरी वैल्यूज़ क्या बन गई। पहले वैल्यू 4 और 5 थी, जब 4 के अंदर प्लस किया तो 5 होगी, बी के अंदर किया तो 6 होगी। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप ये कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम, किसी भी तरह की प्रोसेसिंग, किसी भी तरह की कैलकुलेशन, किसी भी तरह का फार्मूलाज, किसी भी तरह की नोटिफिकेशन, जो भी कुछ है आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। लेकिन उसके भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ यूनिक आइडिया है, कुछ सीक्वेंस है,
लेकिन उसको मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में सिखाऊंगा। सो ये जब, और दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं, यहाँ पर हम अगर आप माइनस करना चाहते तो माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। ये लीजिए, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन भी करूँ तो क्या करूँगा, उसके अंदर आपके सीक्वेंस 1 बाय 1 फॉलो अप करेगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिस ऑन इट एंड ऑलवेज मेक ए टच विद मी, सो मैं यहाँ पे कुछ फंडे क्लियर कर सकूँ। अभी तो मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सबसे ईजिएस्ट आपको 2 प्रोग्राम बताए हैं। कल मैं आपको कुछ डिफरेंट प्रोग्राम इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर करके दिखाऊंगा। तो टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर इट।